क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7C कराने जा रहा हूँ, जो कि इंडेक्सेस यानी एक्सपोनेंट्स की है और ये पार्ट 5 है। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 9 to the power 5 by 2 minus 3 into 8 to the power 0 minus 1 upon 81 और यहाँ इसकी पावर है होल माइनस 1 by 2। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 9 to the power कितना है 5 by 2 माइनस 3 into 8 to the power 0 माइनस है 1 upon 81 and whole power is माइनस 1 by 2। चलिए 9 है, इसका मतलब 3 की पावर 2 है और होल पावर जो है वो 5 by 2 माइनस 3 8 की पावर 0 दैट इज द 1। ये 81 ऊपर ले जाइए तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी यानी 1 by 2। 3 to the power 2 into 5 by 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस 81 का मतलब कितना हो गया 3 की पावर 4 और इस पे पावर 1 by 2 पहले से है तो इनटू में आ जाएगी ये, तो 2 2 4। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना हो गया ये 2 to the power 5 हो गया और माइनस हो गया 3 और माइनस का एक और 3 to the power 2। ये 3 to the power 5 है बच्चों। अब 3 to the power 5 होता कितना है ये देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 4 3 माइनस 3 है और माइनस 3 3 क्या 9 हो गया। कितना आ जाएगा 2 4 3 और माइनस का ये 12 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 ऐसे जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 64 टू दी पावर कितनी है 2 by 3 है माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 है माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर माइनस 5 है प्लस 27 टू दी पावर कितना है माइनस 2 by 3 है इंटू 25 अपॉन 9 होल पावर कितनी है माइनस 1 by 2। चलिए 64 का मतलब क्या हो गया 4 4 जब 4 की पावर 3 है और ऊपर 2 by 3 पहले से मौजूद है माइनस क्यूब रूट का मतलब पहले तो 125 यानी 5 की पावर 3 हो जाएगी और इसकी पावर ये 1 by 3 हो जाएगी माइनस ये ऊपर जाके पावर प्लस की हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 to the power 5 हो जाएगा प्लस 27 का मतलब 3 to the power 3 है और इंटू माइनस का 2 by 3 है पावर। इसको पलट देते हैं तो 9 अपॉन 25 कर दीजिए तो इसकी होल पावर ये प्लस की हो जाएगी 1 by 2। चलिए पावर 3 से 3 कैंसिल हो गई तो 4 to the power 2 बच गया माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच जाएगा ओनली और 2 to the power 5 होता कितना है 32 होता है और प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 3 to the power माइनस 2 बच जाएगा इंटू ये कितना बच जाएगा 9 to the power यानी अंडर रूट है यानी 3 अपॉन 5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर से अंडर रूट लिखा है यानी 1 by 2 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4 4 जा 16 हो जाएगा माइनस का 5 है और ये 32 कितना हो जाएगा बच्चों इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 37 हो जाएगा प्लस ये है 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 हो जाएगा और इंटू ऊपर 3 बच गया नीचे 5 बच गया। चलिए यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी यानी ये 3 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ 15 बच जाएगा। तो कितना बचा इसको जरा माइनस करके देख लीजिए तो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बच जाएगा माइनस का और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बच जाएगा और प्लस का कितना बच गया 1 अपॉन बच गया 15। एलसीएम ले लेते हैं तो 15 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए 51 जा 15 1 कैरी 15 2 जा 30 30 और 1 31 हो जाएगा विद माइनस साइन और प्लस का कितना बचा 1 बचा
तो ये बच जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा माइनस का 314 डिवाइडेड बाई 15। अब ये जो आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा 20 एंड 14 अपॉन 15, क्योंकि 21 टाइम्स तो यही मल्टीप्लाई हुई थी, एक ही तो लेस हुआ है तो 24 बचा था, वही है लिखा हुआ। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, माइनस है 2/3 टू दी पावर कितनी है, माइनस का 2 है, एंड होल पावर इसकी कितनी है, 3 है, इंटू 1/3 टू दी पावर कितनी है, 4 है विद माइनस साइन, इंटू 3 टू दी पावर -1 है, इंटू 1/6 है। चलिए ये पावर ऑफ है, पावर है तो -2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो 3 टू दी पावर 4 हो गया, इंटू 3 टू दी पावर माइनस का 1 है, इंटू 1/6 है। चलिए -2/3 टू दी पावर कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, और यहां बचा 3 टू दी पावर 4 यानी 81, ये 1/3 हो गया और ये 1/6 हो गया। इसकी पावर एक तो ये इवन पावर पड़ेगी तो प्लस का हो जाएगा, और ये ऊपर माइनस है तो ये पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, पहले इसको -3/2 कर दीजिए और पावर ये 6 कर दीजिए, और यहाँ 81, ये 3 टू द पावर 4 ही रहने दो बच्चों, 4 माइनस यहाँ से 1 हो जाएगी। चलिए देखते हैं अभी कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो गया, इंटू 1/6 है, कितना आ जाएगा यहाँ, ये तो प्लस का हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा अपॉन 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर कितना बच गया, 3 बच गया, और इंटू ये कितना बच गया, 1/3 इंटू 2 कर दीजिए। तो अब देखिए 3 की पावर्स कितनी हो गई यहाँ पर, यहाँ 3 टू द पावर एक तो 6 है यहाँ पे, और प्लस का 3 है यहाँ, और ये माइनस का 1 हो जाएगा ऊपर जाकर के, और अपॉन में 2 बच गया, अपॉन में 2 टू द पावर कितना हो गया, ये 6 है और एक और ये 7 हो गई, तो 6 + 1 कर दीजिए। ऊपर 3 टू द पावर देखो 3 6 हो गया, 6 और 3 9, और 1 माइनस कर देंगे तो 8 बच जाएगा, और नीचे 2 टू द पावर 7 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको कर लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है ये, 3 इंटू 9 टू द पावर n+1 माइनस 3 टू द पावर 2n है, और अपॉन में देखो क्या है बच्चों दिया हुआ, ये है 3 इंटू 3 टू द पावर 2n+3 माइनस 9 टू द पावर कितना है, n+1 है। चलिए देखते हैं क्या होगा ये है 3 इंटू 9 है तो मतलब 3 टू द पावर 2 हो गया, और होल पावर कितनी है इसकी, n+1 है, माइनस इसे 3 टू द पावर 2 कर सकते हैं, पहले 9 ही रहने दीजिए, ज्यादा बढ़िया है, ये 3 टू द पावर 2n हो गया, अपॉन क्या बचा, यहाँ देखिए 3 इंटू 3 टू द पावर कितना हो गया, 2n हो गया, और इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, अलग अलग कर दिया गया, -9 है तो इसे 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और ऊपर पावर n+1 पड़ी हुई है। चलिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3 इंटू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, पावर ऊपर प्लस मतलब इंटू में हो जाएगी, तो 2 इंटू n+1 हो जाएगा, -9 इंटू 3 टू द पावर 2n हो गया। तो नीचे क्या बचा, 3 तो ऐसे ही रहने दीजिए, और 3 टू द पावर 2n है, और इंटू 3 टू द पावर ये 327 हो जाएगा, माइनस ये ऊपर जाएगी, पावर कितना हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इतना आ गया।
चलिए यानी 2 और इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ आप देखते हैं इसके अंदर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू 3 टू द पावर कितना हो गया 2n प्लस 2 हो गया, माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर 2n हो गया, और अपॉन में देखिए क्या बचा है, ये 27 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 81 हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर 2n हो गया, माइनस यहाँ पे 3 टू द पावर 2n हो गया और प्लस का 2 और हो गया। चलिए और सिंप्लीफाई करना है हमें बच्चों। यहाँ हो गया 3 इंटू 3 टू द पावर 2n हो जाएगा और इंटू 3 टू द पावर 2 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर 2n हो गया, और अपॉन नीचे देखिए 81 है इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 3 टू द पावर 2n हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो ये 3 टू द पावर 2n कॉमन ले लीजिए, तो 3 टू द पावर 2n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 बच गया, और अपॉन नीचे क्या बचा 3 टू द पावर 2n ही कॉमन लेना है, यहाँ अंदर बच जाएगा 81 और माइनस का 3 का स्क्वायर। चलिए ये तो दोनों कैंसल आउट हो गया, अब क्या बच गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 माइनस 9 हो जाएगा, और नीचे जो बच जाएगा वो 81 माइनस 9 बच जाएगा। अब जरा सही कर लेते हैं, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ये तो, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 9 माइनस यानी 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा यानी 72, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, कितना आ गया बच्चों 1/4 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक और दिया है, थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 इक्वल टू 2 to 5। चलिए लिख लेते हैं, तो 3 टू द पावर x माइनस 1 है इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 है। ये रियल में कितना है 2 to 5, जरा देख लेते हैं बच्चों 2 to 5। सबसे पहले 3 से देख लेते हैं, 3 7 जा 21 और 3 5 जा, वंस अगेन 3 से देखिए 3 2 जा और 3 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से देख लीजिए तो 5 5 जा हो गया, और एक और 5 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया ये आ गया 3 टू द पावर 2, देखो यहाँ से, और 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अब दोनों ओर पावर्स की कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्सपोनेंट्स यानी पावर जो है 3 की पावर इधर कितनी है x माइनस 1 है, और इधर 3 की पावर कितनी है 2 है, तो x कल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसी 5 की पावर देखिए, 5 की पावर इधर 2y माइनस 3 है, और इधर कितनी है 2 है, तो 2y इजकल टू 2 प्लस ये 3 हो जाएगा इधर बेच करके, सो 2y इजकल टू 5 हो गया, सो y इजकल टू 5/2 हो गई, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, और y की कितनी आ गई 5/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 and 1/2, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है हमें, फोर्थ क्वेश्चन है ये, देखो इसमें भी सॉल्व करना है हमें। ये दिया हुआ है, इफ a टू द पावर माइनस 1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और b टू द पावर माइनस 4 और होल पावर इज 7 डिवाइडेड बाई a क्यूब b टू द पावर माइनस 5 अपॉन a माइनस 2 एंड b क्यूब whole power is minus 5 is equal to a to the power x and b to the power y। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो जो इसकी पावरें हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे करके प्लस कर लेते हैं।
तो ए टू द पावर -1 ऊपर है, नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी ए टू द पावर 3 हो जाएगी। और ये बी वाली ऊपर ए टू द पावर 6 हो जाएगी जाकर के। तो ये बी टू द पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर 6 हो गई 4 प्लस की, और ये ए नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो ए क्यूब बच गया। और होल पावर कितनी है इसकी, 7 है। ये क्या करना है, डिवाइड अभी ऐसे रहने, इसको पलट दीजिए। पलट कर क्या होगा बच्चों, भी पहले पावर सही कर लीजिए। तो ए की पावर ऊपर ले जाते हैं तो ए की पावर 5 हो जाएगा, ये ऊपर ए टू दी पावर 5 हो गया, और नीचे बी को ले आओगे तो 5 और ये और 3 8 हो जाएगा, यानी बी टू दी पावर 8 हो गया। और होल पावर कितना हो गया है, -5 हो गया, इक्वल टू ए टू दी पावर x एंड बी टू दी पावर y। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा b टू दी पावर 6 अपॉन a टू दी पावर 3 एंड होल पावर कितना है, 7 है। यहाँ इनटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, b टू दी पावर 8 हो जाएगा अपॉन a टू दी पावर 5 हो जाएगा। पावर ये ऐसी रहेगी -5, और इक्वल टू a टू दी पावर x हो गया, b टू दी पावर y हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों पर पावर आ जाएगी, यानी b टू दी पावर 6 इंटू 7 हो जाएगा, a टू दी पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू ये फिर से पलट दो, पावर प्लस की हो जाएगी फिर से, तो a टू दी पावर 5 हो गया और b टू दी पावर 8 हो गया, होल पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, इज इक्वल टू a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y। देखिए क्या हो गया, b टू दी पावर कितना हो गया, 6 7 जा 42, और नीचे 7 3 जा 21, a टू दी पावर 21। ऐसे ये सेपरेट सेपरेट पावर करेंगे तो a टू दी पावर 25 हो जाएगी, और ये b टू दी पावर 80 हो जाएगी, 5 8 जा 40 होगी बच्चों ये। और a टू दी पावर x बची है, b टू दी पावर y है। चलिए कितना हो गया देखते हैं। तो ये आपका a टू दी पावर, सबसे पहले बात करिए 25 माइनस 21, फिर b टू दी पावर बात करिए 42 माइनस 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आ गया a टू दी पावर कितना बच जाएगा, 25 माइनस 21 करेंगे तो 4 बच जाएगा, और इनटू b टू दी पावर कितना बच गया है, b टू दी पावर देखो 2 बच जाएगा, इक्वल टू आ गया a टू दी पावर x इंटू b टू दी पावर y। कंपेयरिंग कर ले a और b की पावर को, तो a की पावर x है और इधर a की पावर 4 है, ऐसे ही b की पावर इधर y है और इधर b की पावर 2 है। हमें जो निकालना था वो x प्लस y निकालना था, तो x हो गया 4, y हो गया 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहे हैं इफ 3 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 9 टू दी पावर x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर 1 प्लस x। चलिए देखते हैं। सो 3 टू दी पावर x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 9 टू दी पावर x माइनस 3 है। 3 टू दी पावर x प्लस 1 है, इसे हम दे सकते हैं 3 स्क्वायर, तो पावर कितना हो जाएगा, x माइनस 3। तो 3 टू द पावर x प्लस 1 है, यहाँ 3 टू द पावर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। सो 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर कितना हो गया, 2x माइनस 6 हो गया। बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब इधर उधर कर लेते हैं, तो 1 प्लस 6 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ 2x इस x को इधर ले आओ तो माइनस का x हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये x हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। हमें जो निकालना है वो निकालनी है इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 1 प्लस x की। सो 2 टू द पावर 1 प्लस x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 टू दी पावर 8 हो गया, और ये बच्चों 256 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If 2 to the power x is equal to 4 to the power y is equal to 8 to the power z and 1 upon 2x plus 1 upon 4y plus 1 upon z is equal to 4, find the value of x। x की वैल्यू केवल निकालनी है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या हो गया। 2 to the power x है इज इक्वल टू 4 to the power y है इज इक्वल टू 8 to the power z है। चलिए बच्चों इसको हम के लेट कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट और लास्ट लेंगे। 2 to the power x इज इक्वल टू के कर लें तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k to the power 1 अपॉन x हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं 4 to the power y वाले में। ये 4 to the power y है इज इक्वल टू k हो गया। तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k to the power 1 अपॉन y हो जाएगा। और क्या बचा, एक z बचा रह गया है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। ये भी देख लेते हैं। ये कितना है हमारे पास, 8 to the power z इक्वल टू k हो जाएगा। सो 8 इक्वल टू k to the power 1 अपॉन z आ जाएगा। अब बच्चों इस 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4 और k to the power 1 अपॉन z। 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ, k to the power कितनी है 1 अपॉन x है, इंटू 4 की वैल्यू है k to the power 1 अपॉन y और इस इक्वल टू है k to the power 1 अपॉन z। तो k to the power 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y हो गया इक्वल टू k to the power 1 अपॉन z हो गया। तो बेस सेम हो गए तो पावर सेम हो जाएगी। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड आ गया। इसको इधर ले आइए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस का 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। चलिए अब ये एक और चीज देख लेते हैं, इस 4 वाले को देख लेते हैं। ये 4 का मतलब हो गया 2 to the power 2 इज इक्वल टू k to the power 1 अपॉन y। ये जरा एक लाइन आप कंट्रोल खींच दीजिए जिससे इधर ना आने पाए। ये 2 की वैल्यू रख दीजिए इसमें, k to the power कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x इसका है स्क्वायर इक्वल टू हो गया k to the power 1 अपॉन y। यानी ये k to the power हो गया 2 अपॉन x इज इक्वल टू k to the power 1 अपॉन y। सो 2 अपॉन x इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन y। चलिए इससे क्या निकल के आएगा, इससे x और y निकल सकता है, जो भी निकलना चाहो। इससे y इज इक्वल टू 2x निकल जाएगा। देखो y इज इक्वल टू में 2y आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर दी 2y हो गया और इज इक्वल टू x हो गया है। चलिए एक इक्वेशन हमने ये थर्ड ले ली। एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, इसी से फिर से ले रहा हूं मैं। 8 इज इक्वल टू कितना है k टू द पावर 1 अपॉन z किया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन z। 2 की वैल्यू फिर से रख दीजिए तो k टू द पावर 1 अपॉन x है और होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हो गया k टू द पावर 1 अपॉन z, यानी ये k टू द पावर हो गया 3 अपॉन x इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन z, यानी ये पावर सेम हो जाएंगी अपने, मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम। तो 3 अपॉन x इक्वल टू हो गया 1 अपॉन z। इससे 3z इक्वल टू कितना हो जाएगा x निकल जाएगा। बच्चों करना क्या है आपको रियल में, तो ये करिए कि यहाँ से y की वैल्यू x/2 कर दीजिए और यहाँ से z की वैल्यू x/3 कर दीजिए और ये सारी वैल्यूज कहाँ रखवा दें हम, इस वाले में रख दीजिए। चलिए रख कर देखते हैं जरा क्या हालत होगी। 1 अपॉन 2x है तो 1 अपॉन 2x, x तो x ही रहने दीजिए, प्लस 1 अपॉन 4y है तो y कितना है बच्चों x/2 है, इसको x/2 कर दीजिए
और प्लस 1/8 z है, तो 8z की जगह क्या कर देंगे, x/3 कर देंगे, और इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, 2 2 जा जाएगा 4 यहाँ पे, और ये तो कटेगा नहीं, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो बचा क्या देखते हैं इसको, ये बच गया 1/2x हो गया, प्लस का 1/2x ही आ गया, और प्लस का ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3/8x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें से 1/x तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, 1/2x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से भी 1 बच जाएगा, और प्लस का यहाँ से 3/4 बच जाएगा, इक्वल टू 4 है। तो अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है इसका, तो 1/2x, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 फिर प्लस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया है। चलो अब यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1/2x है बच्चों, और इनटू में देखो 4 4 हो गया 8, और 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। सो 11 कितना हो गया, 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना आया है, 4 आया हुआ है। तो x को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 11/2 4 जा 8 हो गया, और 4 और इधर ले आइए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सो x इक्वल टू 11/32 आ जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, इधर से भी बनाना आना चाहिए आपको इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ रहा 7, इसको भी सॉल्व करके देखना है, शो करना है m-1 आएगा। तो पहले लिख लेते हैं 9 टू द पावर कितना है, n है, इंटू 3 टू द पावर 2 है, इंटू 3 टू द पावर n है, माइनस 27 होल पावर n है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, अपॉन में है 3 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 2 की पूरे की होल पावर 3 है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 टू द पावर -3 है। चलिए सॉल्व करिए पहले। तो यहाँ 3 टू द पावर कितना हो गया, 2 हो जाएगा, पूरे की पावर n है, इंटू ये पावर प्लस हो जाएगी, इंटू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, माइनस ये 3 की पावर 3 है, और होल पावर इसकी n है, अपॉन में भी देख लो, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा 3 टू द पावर -3। अब और सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर देखो 3 टू द पावर 2n हो गया, और इंटू 3 टू द पावर n+2 है, माइनस 3 टू द पावर 3n हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3m है, इंटू 2 टू द पावर 3 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर -3। चलिए ऊपर देखिए पावर कितनी बन गई है, ये हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 3 टू द पावर कितना हो गया, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2n हो गया, प्लस का n+2 हो गया, माइनस 3 टू द पावर 3n हो गया, और अपॉन में कितना बचा है, 3 टू द पावर 3m है, और इंटू 2 टू द पावर 3 है, इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3 है। इसको और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो 3 टू द पावर 3n हो गया, देखो 3n, और प्लस का 2 है यहाँ पे, 3n+2 हो गया, और माइनस कितना है, 3 टू द पावर 3n है, और इज इक्वल टू, तो बाद में आएगा, पहले अपॉन ले लेते हैं, 3 टू द पावर है 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 टू द पावर -3 आ गया।
अब इसको सेपरेट भी करना पड़ेगा। 3 टू द पावर 3n हो गया इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा माइनस 3 टू द पावर 3n हो गया, और अपॉन में देखो 3 टू द पावर कितना हो गया 3n है, m है बच्चों ये, इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 3 टू द पावर 3n कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 3 का स्क्वायर बच गया और माइनस का 1 बच जाएगा। नीचे कितना बच गया 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 8 होता है इक्वल टू 3 टू द पावर -3 हो गया। अब आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, ये पावर तो लेस हो जाएगी, ऊपर 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3n - 3m हो जाएगा, लेकिन ये 3 टू द पावर 2 9 होगी और माइनस का ये 1 हो गया, और अपॉन में क्या बचा है 8 बचा है। यहाँ 3 टू द पावर माइनस का 3 बचा हुआ है। चलिए देखते हैं, ये 3 है, इसकी पावर 3 में से 3 कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया n - m बच जाएगा, और यहाँ बचा 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, अब बेस सेम हो गया, पावर भी सेम हो जाएगी, तो 3n - m इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा n - m इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 3, ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो m - n हो गया, और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो m - n कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ देखिए m - n जो है वो 1 लाना था, तो यहीं तक लाना था बच्चों, इसको इतना ही सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करना है, तो 13 टू दी पावर कितना है ये √(x) और इक्वल टू कितना है 4 टू दी पावर 4 है, और माइनस का 3 टू दी पावर 4 है, और माइनस का 6 है। तो चलिए देखते हैं, 13 टू दी पावर √(x) है इक्वल टू, यहाँ 4 की पावर 4 है, कितना आ जाएगा बच्चों देखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 256 माइनस ये हो जाएगा 81 और माइनस का 6 हो गया, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 256 माइनस, और ये 1 और 6 7 हो गया, और ये 8 ST हो जाएगा 87 हो गया। माइनस करके देखते हैं बच्चों कितना होगा, ये आ जाएगा, ये बच जाएगा 169, यहाँ 16 हो जाएगा, -7 करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 बचेगा, और 1 ST हो गया। ये हो गया आपका 13 टू दी पावर √(x), ये हो गया 13 टू दी पावर √(x) इज इक्वल टू 13 का ये स्क्वायर हो गया, बेस सेम हो गए, पावर सेम हो जाएगी, तो √(x) इक्वल टू 2 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज बच्चों यहीं पे समाप्त करूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक नीचे जो है आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डाल दूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।